बातचीत चल रही थी, आपकी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है, कई सारे रिएक्शन आ गए। अब चर्चा यह है कि थोड़ी देर बाद चर्चा यह हो सकती है कि ओबीसी आरक्षण बिल सांसदी और विधायकी में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। हम तो शुरू से मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण हो। रह गई ओबीसी आरक्षण की बात। एक बड़ी बात रखना चाहूंगा आपके बड़े मन से। ओबीसी आरक्षण की बात ये तब हास्यास्पद लगती है इनकी जब जातिगत जनगणना का ये विरोध करते हैं, जब जातिगत जनगणना नहीं होने देना चाहते। और रह गई महिला आरक्षण की बात, मैं बड़े ही मन से यह सवाल रखता हूं अपने भाई त्यागी जी के पास कि भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, 1925 से लेके 2023 तक अभी हम हैं, एक भी महिला को क्या उसने अपना अध्यक्ष बनाया? ये महिला विरोधी मानसिकता इनकी 1925 से कायम है। और त्यागी जी ने बड़ी बात बोली है, इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता होगा। सच बात है, मैं इनके साथ हूं, क्योंकि यहां हम दो और हमारे दो की सरकार है। चार ही लोग जानते हैं इस सरकार ने क्या फैसले करने हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और अंबानी जी। बाकी किसी को पता ही नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी के हो या विपक्ष के लोग हो। हमारा विरोध इनके साथ यही है कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। नहीं प्रभात जी, ये तो आप लोगों के समय भी आरोप लगते थे कि सरकार 10 जनपद से चलती है, तो क्यों डिबेट को उस दिशा में लेकर जा रहे हैं? फिर शिवम कुछ और कहेंगे। मेरा सवाल है कि सांसदीय विधायकी में आरक्षण का बिल आ गया तो आपकी पार्टी समर्थन करेगी कि नहीं करेगी? एक लाइन में बता दीजिए क्या करेगी या नहीं करेगी। क्या ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण, पहले जातिगत जनगणना करवाए ना ये पूरे देश के अंदर। आप लोगों ने क्यों नहीं करवा लिया? अगर इतना जरूरी था जातिगत जनगणना, अगर इतना जरूरी था जातिगत जनगणना, तो आप लोगों ने करवा कर उसके आंकड़े क्यों नहीं ला दिए देश के सामने? हमने किया था, उसमें कुछ त्रुटियां थी, हम अगर फिर होते क्यों नहीं ठीक करा लिए? 70 साल लग गया, 75 साल लग गया क्या? ना, जब आप 75 साल की बात करते हो तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। हमने और भी बहुत सारे काम तो देश के स्वतंत्र होते पहला काम करना चाहिए था कि बहुत छुआछूत हो गया है, बहुत भेदभाव हो गया है, पहले अपने पिछड़े भाइयों को आगे करना है, करा लो पहले जातिगत जनगणना। G20 से पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का जो ताकत है, हिंदुस्तान का जो नजरिया है, ये हमारी देन थी, नेहरू जी का विजन था। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे। अरे अब तो ठीक है, जातिगत जनगणना वाले पर जवाब देंगे। ओबीसी आरक्षण बिल सांसदीय विधायकी के लिए समर्थन है कि नहीं? है ना? नहीं, आप पहले इनसे जवाब तो लीजिए। तो वो ले लूंगा, पहले अपना बताइए ना, समर्थन है कि नहीं है? सब सारा मामला यही फंसा है ना। अरे फंसा क्यों है? सारा मामला यही फंसा है। नहीं, फंसा क्यों है? वोट की राजनीति करेंगे तो हम इनका तो जातिगत जनगणना क्या है? वोट की राजनीति नहीं है क्या? क्यों नहीं है वोट की राजनीति? जनगणना नहीं होगी, क्यों नहीं है वोट की राजनीति? संख्या क्या है? क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं करा लिया अभी तक? क्यों नहीं अभी तक करा लिया? जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अरे तो अभी तक क्यों नहीं करा लिया जातिगत जनगणना? गुस्से में क्यों है? भाग क्यों रहे हैं ना? गुस्सा में क्यों? अरे भैया शिवम जवाब दे दीजिए, फिर मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जातिगत जनगणना के बहाने बता नहीं पा रहे हैं कि समर्थन देंगे कि नहीं ओबीसी आरक्षण बिल को। मामला उल्टा पड़ रहा। आज पीयूष जी ने बड़ी शालीनता से खड़गे जी को जवाब दिया, तो मैं भी शालीनता से ही देता हूँ। ये वनजी और संजी वाली जो पार्टी वाले लोग हैं, आज तक परिवार से बाहर निकल नहीं पाए और G20 के लिए भी जवाहरलाल नेहरू जी को ही दे दिया क्रेडिट, कहते सब उन्हीं का काम था। मैं तो कहना चाहता हूं कि यहाँ हमारे साथ में पैनल में जो हमारे विरोधी भी हैं वो भी, और ये कैमरामैन सारे भाई जितने भी है ना, मिलजुल कर सुबह उठते ही सबसे पहले नेहरू जी को एक बार धन्यवाद बोल दिया करो, क्योंकि आप जिंदा हैं उन्हीं की वजह से। कह रहे G20 में भी उन्हीं का साथ। प्लीज बीच में मत बोलिए ना। दूसरा, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, क्या कमी, क्या त्रुटियां थी? त्रुटियां कहकर निकल गए, त्रुटियां नहीं थी। डेटा कलेक्ट हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन बाहर नहीं किया। इनको सारे मुद्दे, चाहे वो महिला का हो, चाहे महिला आरक्षण का हो, चाहे और ओबीसी आरक्षण का विषय हो, जितने भी मुद्दे हैं वो सरकार से जाने के बाद ही याद आए, वरना जब सरकार में होते थे, आते थे, भाषण करते थे, चले जाते थे। ये सारे विषय आपके सामने हैं, अब के नहीं है। और मंदिर से के सामने एक मैं आंकड़ा रखूंगा, शायद एहसास होगा। मैं एक मिनट अवधेश जी थे। अवधेश जी ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण बिल वोट बैंक की राजनीति है, तो जातिगत जनगणना क्या है? देखिए, पहले आपके प्रश्न के पहले प्रभात जी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ डिबेट होता है बगैर आरएसएस के कोई बात होती ही नहीं है। आरएसएस के बारे में ये बिल्कुल गलत धारणा है कि महिला, पहले तो महिला का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अलग संगठन है जो राष्ट्र सेविका समिति, और उसके 50 संगठन है। विद्यार्थी परिषद के 5 से ज्यादा अध्यक्ष हो चुके हैं महिला, भारतीय मजदूर संघ की महिला अध्यक्ष हो चुकी है, ग्राहक पंचायत समिति की महिला अध्यक्ष हो चुकी है। सुनिए, अभी जो तस्वीर आई है पुणे से, आप देखेंगे समन्वय समिति की बैठक थी, उसमें मैं समझता हूँ 40% तो महिलाएं शामिल थी। तो इस देश में बिना समझे, बिना पढ़े लिखे एक संगठन को जो उत्तर देने भी नहीं आता है, उसको आप हर चीज में आरोपित करते हैं इस आरक्षण में। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। दूसरा,
जब लोगों ने इस देश में जाति, पहले नेहरू जी का नाम लिया, नेहरू जी के कैबिनेट ने आजादी के बाद प्रस्ताव पारित किया कि अब आजाद भारत में जातीय जनगणना नहीं होगी, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जनगणना होगी, क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने, समाज तोड़ने के लिए करते थे। और वो कैबिनेट की बाज़ाब्ता सर्वसम्मति से पारित थी, संसद ने इसको स्वीकार किया था और तब बंद कर दिया गया। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो जनगणना हुई थी उस समय सबने विरोध किया था, गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, विरोध किया था कि हम इस जनगणना को नहीं कराएंगे। लास्ट में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने कहा ठीक है हम इसको जातिगत जनगणना नहीं कहेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से कराएंगे। और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत हुआ है, वो जनगणना कमिश्नर के माध्यम से नहीं हुआ और रिपोर्ट जारी नहीं की। जब इनकी सरकार आई तो इन लोगों ने घोषणा किया कि हम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, कैबिनेट का डिसीजन हो गया। तो जो लोग आज जनगणना की मांग कर रहे हैं, सारी पार्टियां विरोध में खड़ी होगी। नहीं, एक चीज और है, ये जो बौखलाहट अवधेश दिख रही है, जातिगत जनगणना का जो कार्ड खेला जा रहा था, क्या उसकी ये कार्ड होगा ओबीसी आरक्षण बिल? यही तो बात है, जब इस सरकार ने घोषणा की कि हम जारी कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह की पार्टी, बसपा, इस सब ने विरोध किया कि जारी नहीं होनी चाहिए। वो तो बाद में अरविंद पनगड़िया की कमेटी बनी, बोला कि जारी कर ही नहीं सकते, 45 लाख गोत्र और जाति है, किसको कहां डालेंगे? भारत में जाति सिस्टम इतना है कि इस गणना को कभी जारी नहीं किया जा सकता है। तभी तो सरकार पीछे हटी। अब दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए पिछड़ी जाति का कहां से मोदी सरकार ने क्या किया है? ये पिछड़ी जाति का आयोग तो इन्होंने बना दिया, आयोग को कोई अधिकार ही नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, राज्यों को अधिकार दिया कि आप इसमें पिछड़ी जातियों को शामिल कर सकते हैं। राज्यों ने क्या बेईमानी की? आपको याद है, एक डिबेट हम आप कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में 73 जातियां शामिल हो गई, 73 मुसलमान पिछड़ी जाति शामिल हो गई, बिहार में 34 मुसलमान शामिल हो गए, राजस्थान में। तो इस समय की हालत यह है कि पिछड़ी जाति का आरक्षण ज्यादातर बिहार, राजस्थान और बंगाल में 70% केवल पिछड़ी मुसलमानों को जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ये लाएगी नहीं लाएगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आ गया तो नहीं, मैं वही बता रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार मंडल कमीशन की तरह काम नहीं करने वाली है, वो लाएगी तो इसके बैलेंस में, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को भी 10% आरक्षण दिया, हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस करने के लिए। संसद और विधायिका में जो ये सब नरेंद्र मोदी आए ही इसलिए कि मंडलवाद की जो राजनीति थी पिछड़ों की, वो ध्वस्त हुआ है। इस समय सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति का सांसद कहीं है। ठीक है, अगर ये आता है, सुनिए, अगर ये आता है तो अंतिम स्ट्राइक होगा। जो मंडल की राजनीति के बाद जो पार्टियां सो कॉल्ड सामाजिक न्याय पर खड़ी हुई है, इनके उसमें जिसको बोलते क्या कील, अंतिम कील होगा, उसके बाद इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा। ठीक है।